अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर असद मुग़ल। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कनाडा के विज़िट वीज़ा के बारे में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कनाडा का विज़िट वीज़ा अब 5 साल का हो चुका है, यानी कि आप इसी विज़िट वीज़ा के ऊपर 5 साल कनाडा में स्टे कर सकते हैं। यही नहीं, ये जो वीज़ा है वो मल्टीपल एंट्री वीज़ा है। इसका मतलब यह है कि आप 5 साल के अरसे के दौरान जब मर्ज़ी कनाडा आ जा सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि आप इसी वीज़ा को वहाँ पे पहुंचकर वर्क परमिट में तब्दील करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी वीज़ा को आप वहाँ पे पहुँच के वर्क परमिट में भी तब्दील करवा सकते हैं, जो कि पहले नहीं होता था, मगर अब ये सहूलत पैदा कर दी गई है। इसकी वजह यह है कि कोरोना के बाद हालात वहाँ पे बहुत ख़राब हो गए थे, काम करने वाले लोगों की बहुत शदीद कमी हो चुकी है। तो इसी वजह से वहाँ की गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि जो वहाँ पे विज़िट वीज़ा पे लोग आते हैं उनको भी वो बाद में वर्क परमिट दे दिया करेंगे। तो इसलिए ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल तौर पे गाइड करने की कोशिश करता हूं कि कनाडा का विज़िट वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कितने पैसे लगेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। इसके अलावा लास्ट पे आपको बताऊंगा कि वो कौन से ऐसे 3 फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे एम्बेसी ये डिसाइड करती है कि आपको वीज़ा देना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट समझ आ सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरा ये वाला चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके ऊपर मैं ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड या ऐसी वीडियोज़ लगाता हूँ जिनसे आप फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रॉन्ग हो सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे हम बात करते हैं कि ये वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दूंगा, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का लिंक है, उस लिंक पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बहुत आसान है, आप घर पे बैठ के खुद ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है या आप इतनी स्टडी नहीं कर सकते तो आप किसी एजेंट से या किसी वकील वगैरह से ये फॉर्म फिल करवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा जिसको आपने ऑनलाइन फिल करना है। तो अब बात करते हैं कि कनाडा के विज़िट वीज़ा के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले नंबर पे आता है जी कवर लेटर। कवर लेटर से मुराद वीज़ा रिक्वेस्टिंग लेटर है, यानी कि आपने एम्बेसी से रिक्वेस्ट करनी है कि वो आपको वीज़ा ऑफ़र करे। और ये जो कवर लेटर है इसमें आपने ऊट पटांग बातें नहीं लिखनी, आपने वहाँ पे रीज़न देनी है कि आप कनाडा क्यों जाना चाहते हैं। आपने मकसद बताना है अपने ट्रिप का। अगर आप सही से ये मकसद बताने में कामयाब हो जाते हैं तो वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब आप ये मकसद या पर्पज़ या रीज़न कैसे तलाश करेंगे? अगर तो आपका वहाँ पे कोई रिलेटिव है, कोई दोस्त है, तो वहाँ पे आप बता सकते हैं कि मैं उसको मिलने जाना चाहता हूँ। अगर इस तरह का कोई मामला नहीं है तो फिर आपने वहाँ पे इवेंट्स कुछ होते हैं, कुछ फेस्टिवल्स हैं या कुछ ऐसे वहाँ पे एग्जीबिशंस होती हैं, तो उनको आपने तलाश करना है कि ऐसी एग्जीबिशंस के लोग वहाँ से फॉरेनर्स जो हैं वो कनाडा आते हैं। तो इस तरह के जो एग्जीबिशंस हैं उनको तलाश करके तो आपने वहाँ पे फिर मेंशन करना है कि आप उस एग्जीबिशन को या उस इवेंट को, उस त्यौहार को विज़िट करना चाहते हैं। तो उस टाइम फ्रेम में ही आपने फिर अप्लाई करना है। ऐसे नहीं है कि वो इवेंट या त्यौहार या एग्जीबिशन गुजर जाए तो फिर आप उसको अप्लाई करने बैठ जाएं। जैसे ही आपको पता चले कि कनाडा में कोई ऐसी एग्जीबिशन आने वाली है जिसमें फॉरेनर्स को इनवाइट किया जाएगा या फॉरेनर्स वहाँ जा सकते हैं, तो आपने 6 महीने पहले ही अपने वीज़े को अप्लाई कर देना है। 3 महीने तो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है, इसलिए आपने ये टाइम का ख्याल रखते हुए पहले ही अपना जो वीज़ा एप्लीकेशन है उसको अप्लाई कर देना है। तो इस तरीके से आपके जो वीज़ा के एक्सेप्टेंस के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये तो हो गया, आपने एक कवर लेटर तैयार करना है जिसमें आपने सॉलिड ग्राउंड बना के वहाँ पे रीज़न्स देनी है, वजूहात बतानी है, पर्पज़ बताना है। दूसरे नंबर पे आती है आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट से मुराद ये है कि आपके बैंक में फ़ंड्स कितना ज़्यादा है। जैसे ही जो वीज़ा ऑफिसर है आपकी एप्लीकेशन देखेगा तो उसने कवर लेटर के बाद दूसरे नंबर पे आपकी बैंक स्टेटमेंट को देखना है कि ये बंदा कनाडा में स्टे के दौरान अखराजात कहाँ से बर्दाश्त करेगा। अगर तो आपके बैंक में अच्छी खासी अमाउंट पड़ी होगी तो आपके वीज़ा लगने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करें कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो अच्छी खासी बारी होनी चाहिए और वहाँ पे ट्रांजैक्शंस मौजूद होनी चाहिए। ट्रांजैक्शंस इसलिए ज़रूरी होती हैं कि
ट्रांजैक्शन जितनी ज़्यादा होंगी वो ये शो करेंगी कि पाकिस्तान में आपके बहुत ज़्यादा ताल्लुकात हैं या कोई आपका बहुत वसी कारोबार है। इसमें वो ये बंदा सोचेगा कि आपके जो चांसेस है भागने के, कनाडा में जाके गायब होने के चांसेस कम है, क्योंकि आपका जो पीछे पाकिस्तान में बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली एक नेटवर्क मौजूद है। इसलिए आपकी जो स्टेटमेंट है एक तो बड़ी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, दूसरे नंबर पे उसमें ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपके वीज़े के एक्सेप्टेंस का। बैंक स्टेटमेंट के बाद आता है जी, आपने ये प्रूव करना होता है कि आप कनाडा विज़िट के बाद पाकिस्तान वापस आएंगे। इसको प्रूव करने के लिए या इसकी ग्राउंड बनाने के लिए आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। उन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में पहले नंबर पे आता है, अगर आप जॉब करते हैं किसी गवर्नमेंट के महकमे में या प्राइवेट जहाँ भी आप जॉब करते हैं, तो वहाँ का आप रेफरेंस लेटर लगा सकते हैं कि आपको आपके महकमे वालों ने इतने दिन की छुट्टी दी है या इजाज़त दी है। तो ये एक रेफरेंस लेटर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होगा। इस डॉक्यूमेंट को देख के ऑफिसर को ये लगेगा कि आप वहाँ पे विज़िट करने के बाद पाकिस्तान ज़रूर वापस आएंगे, क्योंकि आपकी यहाँ पे जॉब मौजूद है। दूसरे नंबर पे अगर आप जॉब नहीं करते तो फिर आपने कोई बिज़नेस शो करना है। यहाँ पे आप सेल्फ़ एम्प्लॉयड हैं या आपका कोई बिज़नेस है, तो यहाँ पे आपने बिज़नेस लाजमी तौर पे शो करना है। उसका फ़ायदा ये होता है कि ये भी वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस करेगा कि आपका यहाँ पे बहुत बड़ा बिज़नेस है और आप अपने बिज़नेस को छोड़ नहीं सकते, तो आप ज़रूर पाकिस्तान वापस आएंगे। ये इस वजह से होता है। अगर आपका कोई यहाँ पे बिज़नेस है तो बिज़नेस के लिए आपने NTN नंबर और रिटर्न्स जो हैं उसकी 3 साल की रिटर्न्स के पेपर आपने लगाने हैं। इससे पता चलेगा कि आपका यहाँ पे अच्छा खासा बिज़नेस है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब ये सारी चीज़ें पूरी करने के बाद बाकी जो चीज़ें हैं वो तो आपको पता है, आपका पासपोर्ट होना चाहिए और पासपोर्ट में जितने भी पुराने पासपोर्ट्स हैं जो एक्सपायर हो चुके हैं उन सब की कॉपियाँ आपके पास मौजूद होनी चाहिए। 2 फ़ोटोग्राफ्स आपके पास होनी चाहिए, ID कार्ड, CNIC। इसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आप अगर शादीशुदा हैं तो आपके पास मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसको निकाहनामा बोलते हैं, नादरा से जारीशुदा निकाहनामा होना चाहिए। ये भी एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है कि आप यहाँ पे शादीशुदा हैं तो आप कोई यही चीज़ जो है वो वापस खींच के ला सकती है। या आपके यहाँ पे बच्चे मौजूद हैं तो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसमें भी यही जो बेस बनाता है कि आप यहाँ पे वापस ज़रूर आएंगे। इसी चीज़ को मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कि पाकिस्तान में आपके बहुत ज़्यादा ताल्लुकात हैं, आपका बहुत बड़ा बिज़नेस है और आपको मजबूरन पाकिस्तान वापस आना पड़ेगा, इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन भी मुकम्मल करवा लें। ये लाजमी नहीं है, ऑप्शनल है, मगर ये एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होगा जो कि वीज़ा एक्सेप्टेंस के चांसेस को बढ़ा देगा। कनाडा के विज़िट वीज़ा के लिए आपके पास 50,000 कैनेडियन डॉलर की हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। दोस्तों, आपने परेशान नहीं होना कि 50,000 कैनेडियन डॉलर की हेल्थ इंश्योरेंस आप कहाँ से करवाएंगे। ये आपको हेल्थ इंश्योरेंस आप इंटरनेट पे बहुत सी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, तकरीबन आपको 2,000 रुपये में या 2,000 से 5,000 रुपये में ये आपकी हेल्थ इंश्योरेंस मुकम्मल हो जाएगी और उसके डॉक्यूमेंट्स भी आपको दे दिए जाएंगे। इसमें आपने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। ये जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ये ख़ासकर कनाडा के विज़िट वीज़ा के लिए बहुत ज़रूरी हैं और इनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप जितने बना सकते हैं बना लें, उतना ही आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि हर वीज़े के लिए ज़रूरी होती हैं, चाहे आप दुबई का लगवा लें, कतर का लगवा लें, थाईलैंड का लगवा लें। इनमें आता है जी आपकी फ़्लाइट की रिजर्वेशन होनी चाहिए, होटल की बुकिंग होनी चाहिए और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स वगैरह। दोस्तों, अगर आपके जहन में कोई सवालात हैं या आपको कहीं से समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट्स का बर वक्त रिप्लाई कर दूँ। वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक ज़रूर किया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।